Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every हेलो day. एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। किचन हमारे घर का आईना होती है जिसमें हमारी फैमिली की फिजिकल और मेंटल हेल्थ साफ साफ दिखाई देती है। किचन घर का वो हिस्सा है जहाँ ना सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए खाना बनता है, बल्कि यहाँ से हमें वो स्वाद भी मिलता है जिसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते। अगर हमारी किचन साफ़ सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, और अगर दिखने में खूबसूरत भी हो तो सोने पर सुहागा। इसलिए पिछला पूरा वीक मैंने इस किचन मेकओवर प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज़ किया और अपनी किचन का लुक एकदम ही चेंज कर लिया, क्योंकि किचन मेकओवर एक ह्यूज टास्क है एंड इट कैन बी वेरी टायरिंग एंड ओवरवेलमिंग। देयरफॉर आई डिसाइडेड टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टास्क और स्टेप। So step number 1 is deep cleaning of the This is where kitchen. it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. मेरी किचन का ये विंडो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है और एवरी वीक इसे साफ़ करना पड़ता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा लार्ज ब्रश की हेल्प से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है और जालियाँ साफ़ करना अब उतना मुश्किल नहीं लगता। ये ब्रश मैंने डी मार्ट से 150 रुपीज़ में लिया था और ये एकदम ही पैसा वसूल ब्रश है। I thought I would never be fine. ड्राई ब्रश से विंडो को साफ़ करने के बाद जब मैंने अपने होममेड क्लिनिक सोल्यूशन से इसको साफ़ किया तो ये एकदम चमक गई और एकदम नीट एंड क्लीन हो गई। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ पेंटिंग। I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. किचन विंडो को पेंट करने के लिए मैंने एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन यूज़ किया, क्योंकि ये मैट फिनिश देता है एग्जैक्टली जैसी मुझे चाहिए थी और चीपेस्ट ऑप्शन भी है। मुझे इस पेंट से एक ऐसा शेड बनाना था जो मेरे किचन लैमिनेट के साथ अच्छा लगे। काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद सक्सेसफुली मैंने वो शेड बना लिया। Seen a lot of change. Been through और क्योंकि ये है वॉल पेंट और इसे वुड पर करने का खुराफाती आइडिया मेरे मन में आ चुका था, इसलिए मैंने इस पेंट के अंदर थोड़ा सा यानी कि लगभग 1 चम्मच फेविकॉल भी मिला लिया, जिससे ये पेंट लॉन्ग लास्टिंग बन जाए और जल्दी से वुड से उतरे नहीं। lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. इस ब्लूइश ग्रे शेड को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर और ब्लू कलर के स्टेन्स यूज़ किए हैं। इस पेंट के मैं 2 कोट करने वाली हूँ विंडो पर। फर्स्ट कोट करने के लिए मैं एक मोटे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद स्मूथ फिनिश देने के लिए एक छोटे रोलर ब्रश का यूज़ करूँगी। रोलर ब्रश यूज़ करना बहुत आसान होता है, बस आपको एक बार पेंट में डिप करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा पेंट को निकाल देना है और फिर सरफेस पर अप्लाई करना है। विंडो के कुछ पोर्शंस ऐसे थे जहाँ पर रोलर ब्रश नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ पर पेंट करने के लिए मैंने एक छोटे फोम के टुकड़े का यूज़ किया। And our first coat is done and I was so happy because it instantly changed the look of the kitchen. Lot of change. Been through a lot of pain. फर्स्ट कोट को सूखने के लिए मैंने पूरा 1 दिन का टाइम दिया और फिर नेक्स्ट डे मंत्र ने सेकंड कोट अप्लाई किया एंड ही रियली एंजॉयड दिस प्रोसेस। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every विंडो के हैंडल्स, बोल्ट और हिंजेस को पेंट करने के लिए मैं ये सिल्वर पेंट लेकर के आई हूँ। इसमें सिल्वर कलर पिगमेंट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग मिलते हैं और इन दोनों को मिलाकर सिल्वर पेंट तैयार हो जाता है। ये प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है और जल्दी से काला नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे शॉपकीपर ने बोला है। बाकी तो यूज़ करके ही पता चलेगा। The past is where it stays. Way back a इस year. मेकओवर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने बहुत ही स्लो पेस पर काम किया, एक दिन में सिर्फ एक स्टेप, जिससे हर स्टेप के बाद मुझे सोचने के लिए पूरा टाइम मिल सके और इस पूरे प्रोसेस को मैं एंजॉय भी कर सकूं। और वैसे भी घर के बाकी सारे कामों के साथ ऐसे क्रिएटिव वर्क के लिए समय आप तभी निकाल सकते हैं जब आप दिल से क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं। क्या आपको भी क्रिएटिव वर्क करना पसंद है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी थी बहुत हिम्मत भरा काम करने की, कहीं पतिदेव से डांट ना खानी पड़ जाए। फिर मैंने खुद से कहा, जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर, मन की जो सुने है वही चंगा, है वही चंगा। और पंगा लेकर के मैंने इस गैस मीटर बॉक्स पर भी पेंट कर ही दिया, जो होगा देखा जाएगा। और अब वो वक्त आ गया था जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। डी मार्ट से मैंने जो ग्लासवेयर ख़रीदे थे उन सबको मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रखा हुआ है और अब इनको काउंटर टॉप पर अरेंज करना था। डी मार्ट शॉपिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। काउंटर टॉप पर मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखने वाली हूँ जिनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे चीनी, चाय की पत्ती, नमक, कॉफ़ी पाउडर, ऑयल्स एंड घी। अभी तक मैं जो कटलरी होल्डर यूज़ कर रही थी उसमें 4 पार्टीशन तो थे, लेकिन फिर भी स्पून्स, नाइफ्स एंड फॉक्स मिक्स हो जाते थे और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत ढूंढना पड़ता था। इसलिए मैंने ये 3 मग्स लिए हैं जिनमें मैं स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स को अलग अलग रख दूँगी और इनको मैं गैस स्टोव के लेफ़्ट साइड पर रखूँगी, जिससे बाकी लोग भी आसानी से एक्सेस कर सकें। ये 2 टियर वाला शेल्फ ऑर्गेनाइज़र ये मैंने अमेज़न से लिया है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये वुडन बोर्ड रखूँगी। ये मैंने बची हुई MDF बोर्ड और लैमिनेट से बनवाया था और यहाँ पर मैं सिर्फ वही चीज़ें रखूँगी जिनकी ज़रूरत सिर्फ मुझे पड़ती है, बाकी लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी लोगों के लिए इस कॉर्नर को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एवरीडे यूज़ की चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें जैसे एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी, हनी, ऑलिव ऑयल, होममेड फेस पैक भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे डेली बेसिस पर उनको यूज़ करना मुझे याद रहे। और इस सिरेमिक की हांडी में मैंने कुछ कॉटन वाइप्स रख दिए हैं। इन्हें मैंने पुरानी बेडशीट को कट करके बनाया है। ये किचन क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और किचन टाइल्स को धोने का काम हमारा बहुत कम हो जाता है। ये मैनुअल चॉपर भी सुबह के समय बहुत काम आता है, इसलिए इसको भी मैंने इसी शेल्फ पर रख दिया है। इस कॉर्नर में एक छोटा सा स्नैक्स कॉर्नर क्रिएट करूँगी मैं। ये केक स्टैंड है जो केक को डेकोरेट करते समय यूज़ होता है। अब क्योंकि मैं क्रीम वाला केक बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती हूँ, साल में 5-6 बार बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए इसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इस वीडियो को बनाने में ना बहुत सारे एफ़र्ट्स, बहुत सारी मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को ख़त्म होने से पहले यानी कि अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिजिटल स्लेट है। इस पर आप कुछ भी लिखकर एक बटन प्रेस करके इरेज कर सकते हैं।
मेरे पास ऐसे 2 हैं, मंत्र को गिफ्ट में मिले थे, तो मैंने सोचा एक को किचन में मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर लिया जाए। अब मैं सुबह सुबह सबसे पहले इस पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू लिख देती हूँ, जिससे मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी पूरे दिन का मेन्यू मालूम चल जाता है। आइडियली लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम हमें पहले करना चाहिए था, बट अमेज़न से लाइट डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए हम लोग ये काम लास्ट में कर रहे हैं। ये अंडर कैबिनेट प्रोफाइल लाइट्स हैं और इनको मैंने वार्म वाइट टोन में लिया है। वैसे इनके साथ क्लिप्स भी आए हैं, लेकिन मैं इस इंस्टॉलेशन को हैसल फ्री करना चाहती थी, एकदम झटपट करना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको हैवी ड्यूटी डबल साइडेड टेप से चिपका दिया। इनको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है और ये किसी भी एरिया के लुक को इंस्टेंटली चेंज कर देती हैं। एंड हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारा किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। एंड हियर इज़ द मच अवेटेड फाइनल लुक। और फाइनल लुक के बाद आप लोगों के लिए कुछ बिहाइंड द सीन्स भी हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लुक चेंज हो गया भाई किचन का। अब लगा थोड़ा सा, जाना जरा प्रकट हो। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं।